अप्रैल मई जून भयानक गर्मी पड़ता है। जो गर्मी आपको लगेगी वो चुभन वाली लगेगी, वो बहुत खतरनाक गर्मी होता है। पंखा जो होता है ना, इसमें नमी को कंट्रोल करने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन कूलर ठंडा क्यों लगता है? लेकिन पगला होता है कूलर, जरूरत से ज्यादा ही फेंक देता है। तब उसके लिए एसी में से देखिएगा पानी टपकते रहता है। कूलर में क्या आता है ना, देखिए, लेकिन हल्ला बहुत करेगा कूलर। हल्ला इसलिए करता है कि उसमें आर्द्रता आर्द्रता को कहते हैं नमी, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या कहते हैं? नमी या ह्यूमिडिटी। ये अच्छा भी है, खराब भी है। अगर नमी एकदम में नहीं है तो एकदम शुष्क मौसम हो जाएगा, ड्राई मौसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई मौसम हो जाएगा। वो भी अच्छा नहीं है। लू के समय देखिएगा ना, मई जून का टाइम देखिएगा, बारिश से पहले अप्रैल मई, नमी ही नहीं रहती हवा में, अजीब सूखा सूखा हवा चलेगा, समझे? स्किन फटेगा, समझते? तो वो हो गया, नमी ही नहीं है। और अगर आर्द्रता यानी नमी ज्यादा हो गई तो दिक्कत होता है, उमस होने लगेगा। क्या हो जाएगा? उमस हो जाएगा। तो इस नमी को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नमी जो है ना, गर्मी को सोख के अपने पास रखे रहती है। नमी क्या करते हैं? गर्मी को सोख के अपने पास रखे रहती है। तो ये नमी यानी आर्द्रता ज्यादा होना चाहिए या कम? एवरेज होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब ये नमी कैसे मेंटेन करेगा? पंखा जो होता है ना, इसमें नमी को कंट्रोल करने की कोई क्षमता नहीं है। पंखा में पानी है, लेकिन कूलर ठंडा क्यों लगता है? कूलर के पिछवा ना नमी रहता है, पानी, वो पानियों फेंक देता है साथ है। कूलर क्या करता है? साथ में पानी फेंक देता है। तो वो क्या है कि नमी को बरकरार रख देता है। लेकिन पगला होता है कूलर, जरूरत से ज्यादा ही फेंक देता है, जरूरत से ज्यादा पानी फेंक देता है। तब उसके लिए एसी, जितना जरूरत है उतने पानी फेंकेगा, जरूरत नहीं है तो नहीं फेंकेगा। अंदर ज्यादा नमी है तो पानी को कहाँ लेके चल जाएगा? बाहर। नमी को कहाँ लेके चला जाएगा? बाहर। तो एसी में से देखिएगा पानी टपकते रहता है, देखिए वो नमी को खींच के कहाँ फेंक दिया है? बाहर। तो पंखा में तो नमी कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। कूलर पागल होता है। कूलर क्या होता है? पागल है, जितना नमी दीजिए सब नमी फेंक देगा बाहर। समझ में आ गया? सबसे सही कौन होता है? एसी होता है, कंट्रोल्ड करता है वो हर चीज को। तो आर्द्रता का मतलब तो समझ में आ गया, नमी। बताइए, तो बरसात जब हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। बारिश आ गया, बारिश की छोटी छोटी बूंद हवा में अटक जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, यानी नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग कितने परसेंट होती है? 5%। लेकिन आरामदायक एसी के लिए 60% होता है। और कूलर में भी क्या डाल देते हैं? पानी। लेकिन कूलर क्या होता है? पागल होता है, ढेर झोंक देता है। कूलर में क्या आता है ना, देखिए, सबसे पहले पानी डालने के लिए ना हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं कूलर में, ठीक है, और उसमें नीचे पानी भर देते हैं कूलर में। तो यहाँ हमने क्या भर दिया? पानी। तो कूलर में भर दिए हम लोग यहाँ पे पानी, ठीक है। अब इस पानी में हम लोग डाल देते हैं एक मोटर पंप, एक पानी के अंदर वाला पंप होता है। तो ये पंप डाल देते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर रहता है पंप। अब इस पंप से पानी उठा लेते हैं। क्या करते हैं? पानी उठा लेते हैं इस पंप से उठा लिए पानी। अब इसके साइड में हम लोग कूलिंग पैड लगा देते हैं। देखते होंगे जाली लगा देते हैं, बोरा वाला जाली लगा देते हैं, देखते होंगे साइड में देखिएगा ना, बोरा लगा। और पीछे भी लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? पीछे। हो गया, बस काम खत्म। इसमें पंखा लगा दिए, थोड़ा चौड़ा लगा देते हैं पंखा। अब ये नचेगा तो हवा खींचेगा, तो साइड से खींचेगा और पीछे से खींचेगा। तो वहां खाली जगह है नहीं, वहां क्या लगा हुआ है? बोरा लगा हुआ है, हल्का सा, जो पानी को सोख सके, तो वहां पे लगा देते हैं। और ये मोटर है, ये पानी को क्या करता है? खींच के ऊपर ले जाता है और इन सारे पंख के ऊपर गिरा देता है पानी। तो जो साइड के कूलिंग पैड हैं वो भीग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं। तो साइड का कूलिंग पैड भीग गया है, पीछे का कूलिंग पैड भीग गया है। समझा गया? वो भीगा कैसे है? ये एक छोटा सा पंप होता है, पानी को ऊपर ले जाता है और ऊपर से चारों ओर गिरा देता है। ऊपर से क्या होता है? गिरा देगा। ये पानी कहाँ ले जाएगा? ऊपर। देखिए, यहाँ से पानी को कहाँ ले गया? ऊपर। और यहाँ बना हुआ आता है ट्रे, यहाँ पे पानी छोड़ देगा। यहाँ से डगर के ये इसमें जाएगा, ये डगर के इसमें जाएगा, कुछ पीछे की ओर जाएगा। हो गया, वो भीग गया है। अब ये चलेगा तो हवा खींच के आएगा। हवा जब आएगा तो उस कूलिंग पैड से टकराएगी हवा, और उसके अंदर भी नमी है, वो पूरा का पूरा नमी आपके ऊपर फेंक देगा। लेकिन हल्ला बहुत करेगा कूलर। हल्ला इसलिए करता है कि उसमें एकदम तगड़ा एग्जॉस्ट फैन वाला देख रहे हैं, उतना तगड़ा फैन लगा होता है। छोटा फैन लगा दीजिएगा तो वो कूलिंग पैड में डायरेक्ट हवा नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा तब खींचेगा, क्योंकि पूरा खुला नहीं है। तो ये नमी को कंट्रोल करता है। हमारे लिए 60% आर्द्रता बहुत अच्छी होती है। ये इसे कौन मैनेज करता है? एसी। देखो, निरपेक्ष आर्द्रता या फिर आर्द्रता, क्या इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं बारिश होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल।
आप देखिएगा गांव घर में लोग कहते हैं बड़ी उमसल है, लगता है बारिश होगा। तो उमस क्या होता है, सबसे ज्यादा उमस कब आती है, जब आर्द्रता बढ़ने लगती है तब। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उमस होगा, और जो गर्मी आपको लगेगी वो चुभन वाली लगेगी, लगेगा कोई चुभा रहा है कुछ ऐसे ऐसे, समझे, वो बहुत खतरनाक गर्मी होता है। अब देखिए ये पंखा चल रहा है इस रूम में, लेकिन अगर इस पंखा को चलते रहने देते हैं, बस एग्जॉस्ट बंद कर देंगे ना, ये एग्जॉस्ट बंद कर देंगे, अगर इतना ज्यादा आर्द्रता हो जाएगा, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम आर्द्रता छोड़ रहे होते हैं। क्या छोड़ रहे हैं, आर्द्रता, क्योंकि सांस में क्या होती है, नमी। सोचिए इसमें हजारों बच्चे बैठे हैं, हजारों, और ये सब सांस कंटिन्यू छोड़ रहे हैं 1 मिनट में 16 बार, और वो सारा नमी अगर इसमें पैक हो जाए तो ये पंखा गरम गरम हवा ही फेंकेगा, गरम गरम उमस हो जाएगा, इतना भयानक। 5 मिनट बाद आप रह नहीं पाएंगे क्लास में। तो इस क्लासरूम में पंखा तो जरूरी है ही है, तो एग्जॉस्टवा ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज और देखिएगा कि ये जो हम गर्म हवा छोड़ रहे हैं नमी के साथ, ये गर्म हवा है, और गर्म हवा नीचे बैठेगी या ऊपर, ऊपर, तो एग्जॉस्ट को नीचे लगाना चाहिए ऊपर। तो ऊपर देखिए टोटल एग्जॉस्ट लगाओ, लगा है छत के ऊपर, नहीं लगा है, आन्हर हो तुम, नहीं लगा है तो आन्हर हो। दीवार में भी ऊपर देखना, ऊपर साइड में लगा होगा, लगा है, छत पे देखो ऊपर लगा है, उल्टा लगा है, खींच के क्या फेंक देता है, ऊपर फेंक देता है, तब आप शांति से बैठे रहते हैं। नहीं, इतना चुभन होगा कि आप रह नहीं पाएंगे। आप जब खाना बनाइएगा, कुकर के ढक्कन पर वाष्पीकरण से पूरा वाष्प जम जाता है। आधा घंटा बाद जब कुकर खोलते हैं तो पानी टपकने लगता है, वो क्या है, संघनन। तो भाप बनकर ऊपर गया तो वाष्पीकरण, और नीचे आया तो संघनन, ऊपर गया नीचे आया संघनन। समझा गया कि नहीं आ गया। मई, अप्रैल, मई, जून भयानक गर्मी पड़ता है। जितना समुद्र, तालाब, पोखरा, नदी, नाली, कचरा, जितना जगह का पानी भाप बनकर ऊपर, और उसका संघनन होने के बाद नीचे, संघनन होने के बाद नीचे, तो भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, एवोपरेशन या वेपराइजेशन। अब वापस नीचे उठना, संघनन। क्या होता है, संघनन। क्या होता है, संघनन होता है। तो संघनन को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन।